हमारा चैप्टर चल रहा था डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्या। उसके कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर लिया था। फिर हमें ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, उनके ऊपर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज हम उन्हीं ऑपरेशंस में हमारे कुछ और डिस्कशन करते हैं आगे के ऑपरेशंस पे कि सर और उसके बाद में क्या सीखना है। हम आज सीखेंगे सर ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे ये जो मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूँ ये आपने पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए आप इसको थोड़ा सा मैं आपको वापस से रीड करके बता देता हूँ, क्योंकि ये वही है जो हमने अभी तक सीखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि सर यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। मैं पहले पॉइंट नंबर 1 के बारे में बता देता हूँ, फिर पॉइंट नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि जब भी आप मान लो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, आपने किसी डेसिमल नंबर को, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है, इसको आप पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि 100, 1000 जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, जो डेसिमल होता है वो किधर जाता है, राइट साइड। राइट साइड जाएगा तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं ना, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं 3.4 लिख दिया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ जाएगा सर, राइट साइड में। और राइट साइड में कितने डिजिट जाएगा, 1 2 3 4 डिजिट जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये लास्ट में क्या आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। और ये पॉइंट क्या रह जाएगा सर, यहाँ पर चला जाएगा। और पॉइंट के बाद में जीरो लगाओ तो लगा सकते हो। या फिर मान लीजिए आपके पास में इस तरह से लिखा हो 3.420 लिखा हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई आपको करना हो सर 100 से। इसका आंसर क्या करोगे सर, 32420। डेसिमल जो वो कितने डिजिट सर, 2 डिजिट, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब सर इसको ये लिखेंगे 3242.0 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, आपको ये समझाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि अगर कभी, मान लीजिए कभी आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन हो, आपके पास में कोई भी क्वेश्चन हो, और उस क्वेश्चन में आपको मान लीजिए कि पॉइंट आ जाता है। कब पॉइंट, जो पॉइंट है डेसिमल है, उस डेसिमल के बाद में ओनली जीरो लिखा हो, डेसिमल के बाद में केवल जीरो लिखा हो, दशमलव की संख्या के बाद में केवल जीरो लिखा हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो सर यहाँ से चला जाएगा। वो क्या हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लगभग अनुमानित, है ना। तो ये सर 3 4 अप्रोक्सीमेट 0 0 0 लिख सकते हैं। और इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है सर 3 4 2 4 2। इस तरह से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारे पॉइंट नंबर ए में ये बात कही हुई थी कि अगर मान लीजिए कभी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो और पॉइंट के बाद में केवल शून्य हो, केवल जीरो हो, तो उन जीरोस को क्या कर सकते हैं सर, हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, उनको हम हटा सकते हैं। ये बात पॉइंट नंबर 1 में कही गई थी। लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कि 0.0045 बना तो ये जीरो नहीं हटेंगे। क्यों, ये जैसे यहाँ से जाने लगेंगे तो ये 4 क्या होगा, इनको रोक लेगा। 4 क्या करेगा, इनको रोक लेगा। लेकिन सर ये आपके पास में जो 33420.0 लिखा हुआ है, इसमें केवल ये वाला जीरो हटेगा। ध्यान रखना, ये वाला ये मत हटा देना, क्योंकि ये पॉइंट के इस तरफ है, तो ये नहीं हटेगा, ये वाला जीरो हट जाएगा। अगर मान लीजिए कभी आप डिवाइड कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो भी आपके पास में सेम कंडीशन रहेगी, वही कंडीशन कि मान लीजिए 3342.0 आ गया, तो सर सिंपल सी बात है, ये जीरो हट जाएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा मान लीजिए कभी 425.000, अगर 0 0 0 लिखा हो, तो ये तीनों जो सर जीरो है ये हमारे क्या हो जाएंगे सर, यहाँ से चले जाएंगे। तो इनको, इसको हम क्या भी कह सकते हैं, इसको सर 4 to 5 भी कहा जा सकता है। इसी तरह मान लो 362.1200 लिखा हुआ है, तो सर ये जो लास्ट में जो जीरो है ना, ये जीरो क्या हो जाएंगे सर, यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा सर, 362.12, ये हमारा आंसर रहेगा। तो सर इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को सर आप इस तरह से सोल्व आउट कर सकते हो कि सर अगर किसी क्वेश्चन के बाद में, अगर किसी क्वेश्चन के बाद में आपके पास में मान लीजिए कि आपके पास में ओनली जीरोज हैं, उसके अलावा कुछ भी आपके पास में नहीं है, तो आप क्या करना है, उन जीरो को आप हटा सकते हो, उन जीरोज को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और उसके बाद में अप्रोक्सीमेट आप बना सकते हो। लेकिन कब सर, ये कब होगा, जब लास्ट में किसी भी नंबर की डेसिमल के राइट साइड में, तो डेसिमल के राइट साइड में ओनली जीरो है, डेसिमल के राइट साइड में ओनली जीरो लिखा हुआ है, या दशमलव के दाईं ओर केवल जीरो लिखा हुआ, शून्य लिखा हुआ, तो आप ऐसा काम कर सकते हो। बस इसमें इतना सा पॉइंट था जो हमने बहुत बार डिस्कस इसके ऊपर कर चुके हैं। अब चलिए सर, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है सर कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी रह जाता है, क्योंकि एक इजी टॉपिक होता है और थोड़ा सा अच्छा टॉपिक भी होता है। अब देखो सर, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन का मतलब होता है कि सर तुलना करना। तुलना क्या होती है, तुलना किसमें होती है,
कुछ ग्रेटर होगा, कुछ स्मॉलर होगा, तुलना तो उसी में होगी कि विच इज ग्रेटर, विच इज स्मॉलर, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। सर इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसी के ऊपर क्या करेंगे सर, यहाँ से हम तुलना करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हम इसी चीज के ऊपर क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि आपके पास में मान लो कि कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस दी हुई हो, उन्हें असेंडिंग, डिसेंडिंग, आरोही अवरोही में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे सर, वहां पर उसका यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे ये समझना। मान लीजिए आपके पास में एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। कंपैरिजन करने की एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को याद रखना, उस ट्रिक को भूल मत जाना, क्योंकि वही ट्रिक आपको इन क्वेश्चंस को जल्दी करने का वे प्रदान करेगी, आपको एक अच्छा मेथड देगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.275, इसके अलावा लिखा मान लीजिए 2.34 लिखा हुआ है, इसी तरह मान लीजिए 4.67 लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ सर 2.24। अब इनमें मान लीजिए कि हमें कंपैरिजन करना है, इनमें क्या करना है सर, हमें हमें कंपैरिजन करना है कि विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, एक नंबर जो देते हैं 1, है ना, 1 किसको देते हैं, सबसे स्मॉलर को दे देते हैं, सबसे 1 किसको दे देते हैं, सबसे स्मॉलर को, और फिर उससे बढ़ाते चलते हैं। अब देखो सर, आपके पास में जो नंबर्स है ना, उन्हें तो पहले तो किस में कन्वर्ट करो, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो ठीक है, नहीं करो तो मत करो, है ना। जैसे मान लो इन सबको एक साथ देखो सर, यहाँ लिखा हुआ है 0.275, यहाँ लिखा हुआ है 2.34 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सर 4.67 लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है सर 2.27 लिखा हुआ है। अब सर क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको इस डेसिमल के लेफ्ट साइड की नंबर्स को देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, डेसिमल की लेफ्ट साइड के नंबर्स को देखना है। अब जैसे ही डेसिमल की लेफ्ट साइड के नंबर देखोगे, तो कुछ नंबर्स तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी कि सर इसके साथ में कितना है 0, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ कितना है 4, और यहाँ कितना है 2। तो सर सबसे स्मॉलर जो है वो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये। तो फर्स्ट नंबर इसको दे दें हम, फर्स्ट नंबर, क्योंकि सर 0 है ना इसके साथ में, सबसे स्मॉलर है। 0 के बाद में सर या तो ये 2 आ सकता है, या फिर सर ये 2 वाला आ सकता है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर होगा, ठीक है। और सबसे ग्रेटर कौन सा हो गया सर, 4 वाला, इसको कितना देते हैं 4। तो सर हमें बाकी तो पता चल गया, लेकिन 2 नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों इक्वल चल रहे हैं जी, इसी के पास भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, मतलब सर ये इक्वल इक्वल है, इनमें हम अभी डिफरेंस नहीं पता कर सकते। फिर क्या करें, अब चलिए सर पॉइंट के राइट साइड में पहले डिजिट की, ओनली पहले डिजिट, यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, यहाँ कितना लिखा हुआ है 2। अब एक बात बताओ कि 3 ग्रेटर होता है या 2, तो आपको कि सर 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है, तो मतलब कि सर ये इससे छोटा हो गया, तो मतलब ये इसको नंबर दे दे 2, और इसको कितना नंबर दे दे सर 3, ये हो गया 3 नंबर। तो आपको पता चल गया ना, सबसे स्मॉलर ये वाली, सबसे ग्रेटर ये वाली। अगर इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना हो किसी भी एक में, चलिए मैं मान लीजिए असेंडिंग में लिख देता हूँ, मैं किस में लिख देता हूँ, असेंडिंग में लिख देता हूँ। असेंडिंग को क्या कहते हैं सर, आरोही क्रम। ए जो है वो डिसेंडिंग डी से छोटा होता है, मतलब इक्वल टू ग्रेटर, आरोही नाम छोटा तो छोटे से बड़ा। सबसे पहले कौन आएगा सर 0.275, उसके बाद में कौन आएगा सर 2.27, नेक्स्ट इज 2.34, एंड नेक्स्ट इज 4.67। तो सर किसी भी, जब भी आपके पास में डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर्स हो या दशमलव संख्याएं हो, और उनका अगर आपको कंपैरिजन करना हो, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि सबसे पहले डेसिमल लेफ्ट साइड में देखिए, दशमलव के बाईं ओर देखिए, और उसमें सबसे पहले कंपैरिजन कीजिए। उसमें कंपैरिजन होने के बाद में आप डेसिमल के राइट साइड में जाइए। अगर आपको इक्वल नंबर्स मिल जाते हैं, तो डेसिमल के राइट साइड में जाइए, पहले डिजिट को देखिए, पहले डिजिट का कंपैरिजन कीजिए, उसके बाद में वो सेम मिल जाए तो सेकंड डिजिट का भी कंपैरिजन कीजिए, और इस तरह आप सबको कंपेयर करके आप क्या कर सकते हो कि सर उनमें आप असेंडिंग डिसेंडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सर बहुत बार नंबर सेम भी हो जाएगी, तब हमें क्या करना है। देखो यहाँ आपके पास में कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अब मैं इनका देखो इनको कैसे बताता हूँ, इनको कैसे कंपेयर करते हैं। इन सबको इधर लिख लेता हूँ, 260.3062। देखो नोट्स में मैंने इसीलिए इतना सब कुछ, ये इतना डिटेल में इसको लिख के दिया, ताकि आप समझ पाओ कि सर एक्चुअल में क्या हो रहा है। नोट्स में मैंने बहुत डिटेल से एक एक पॉइंट लिखा था, कि ताकि आप अच्छे से सीख पाओ कि सर एक्चुअल में बुक के साथ में क्या हो रहा है जब हम समझाते हैं। इसके बाद में 260.3602। अब देखो नंबर सभी सेम दिखाई दे रहे एक दूसरे से, लेकिन ध्यान रखना नंबर सेम दिखने से जरूरी नहीं कि वो सब इक्वल है। उनमें छोटी छोटी क्या करेगा कि उनमें छोटी छोटी क्या कर देगा, चेंजेस कर देगा, और वो चेंज करते ही बहुत सारे बच्चे वहीं घूम जाएंगे कि ये लो हमारा तो हो गया चेंज, हमें तो इतना ही पता था, सब सेम सेम दिख रहे हैं और सेम दिख रहे थे, इसके कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन आपका नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप तो एडवांस लेवल पे सीख रहे हो, अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो नहीं होना चाहिए। अब देखो सर नंबर्स आपने देख लिए, आपने नंबर्स को एक बार गौर से देखा कि सर ठीक है नंबर्स को हमने देख लिया,
सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले इनके अंदर डेसिमल जो है वो दशमलव है उसके राइट साइड में चलते हैं, मतलब इधर वाले में। तो सर इधर जो भी आपके पास में नंबर गिवन है इन सबको एक बार कंपेयर करके देखते हैं, इनसे कुछ पता चलेगा हमें। ठीक है, हमने देखा कि सर ये 260 है, ये भी 260 है, ये 265 है, ये 265 है, ये 260। तो मतलब कि सर ये जो 3 है ना, ये 3, ये टोटल जो आपके पास में 3 है, ये तो सर एक जैसे हैं, और ये जो 2 है ये सर आपके पास में एक जैसे हैं। और ये पता चल गया कि सर जो 265 वाले दोनों है ना, वो तो ग्रेटर वालों में, वो तो किसमें, ग्रेटर वालों में। टोटल कितने नंबर आएंगे आपके पास में, 5, 1 2 3 4 5। तो सर 4 और 5 जो है ना, 4 और 5 वो इन दोनों में से कोई सा होगा, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब चलते हैं सर इसके बाद में। और जो फर्स्ट सेकंड थ्री जो रैंक पोजीशन मिलेगी वो किसको मिलेगी, इन तीनों को मिलेगी ना, स्टार्टिंग में जो छोटे नंबर से इन तीनों को मिलेगी। अब देखो सर यहाँ पर चलते हैं, इसके बाद में सर इस तरफ राइट साइड चलते हैं, तो इसके पास में कितना है 3, इसके पास कितना है 3, और इसके पास कितना है 6। सर ये ज्यादा चला गया, यानी कि इन दोनों से डिफरेंट हो गया ना, इन दोनों से। एक आपके पास में ये नंबर सेम था, एक ये था, एक ये था, तो इसके पास में 6 है, तो ये कितना हो गया सर, ये आपके पास में 3 हो गया। क्यों, क्योंकि इन तीनों के पास में कितना रहा था, 1 2 3 इनके पास रहा था। 4 और 5 तो कौन लेके चले गए, 4 और 5 तो ये वाले लेके चले गए ना दोनों। अब इसको तो 3 हमने दे दिया, तो मतलब इससे हमें ये पता चल गया कि सर ये इनसे आगे निकल गया, ये इससे थोड़ा सा बड़ा चला गया, कि मतलब सर ये तो इन दोनों से ग्रेटर हो गया, इनसे बड़ा हो गया। अब सर बाकी एक और कंपेयर करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट की ओर करते हैं। तो सर हमें पता चला कि ये कितना लेके बैठा है, 0, और इसके पास कितना है 6। एक बात तो 6 इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो मतलब कि सर ये वाला कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 1। ठीक है, अब सर 4 और 5 में भी पता करो कि किसको 4 दे किसको 5 दे। तो आप क्या कहोगे, किसको 4 और किसको 5 दे। तो आप कहोगे सर सबसे पहले हमने देखा कि ये कितना लेता है 3, और ये कितना रखता है 6, तो सर 6 रखेगा वो ग्रेटर होगा, 5 आ जाएगा, और जो ये इसके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप आराम से असेंडिंग डिसेंडिंग जिसमें चाहो उसमें आप लिख सकते हो, लेकिन पहले आप इसे नंबरिंग लगा लेना। अब आप कहोगे सर इतना सारा वहां लिखेंगे कि एग्जाम, अरे एग्जाम में कुछ नहीं लिखना, एग्जाम में ऐसे कंपेयर करना, हाँ ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब आपको पता चला इसके पास में 3 है, इसके पास में 3 है, इसके पास में 6 है, तो इसको ऊपर दे दिया सर 3। ठीक है, और इसके पास में इसको दे दिया 2, इसको दिया 1, और इसके पास में 3 0 है, इसके पास में 6 3 है, तो इसको दिया 5 और इसको दिया 4। ये लो सर, हो गया कंपेयर, हो गया कंपेयर, बस ये तो करना था। इस तरह से एग्जाम में आप कंपैरिजन कर सकते हो। कंपैरिजन करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड में, यानी कि इधर देखो, सबसे पहले राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले देखो, अगर उनमें कम कुछ सेम आ जाए, कुछ इक्वल आ जाए, तो फिर आप एक एक डिजिट, पहले एक 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट, कहीं ना कहीं आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उनको डिफरेंट कर दोगे, आप उनमें कंपैरिजन कर पाओगे, उनकी तुलना जरूर कर पाओगे। लेकिन कब, जब आप पॉइंट टू वन, 1 डिजिट टू 1 डिजिट, हर एक डिजिट पे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। ऐसे नहीं कि हम सबको एक साथ ही देख लिया, एक साथ ही कंप्लीट कर लिया, नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सेम सेम आ जाते, जैसे देखो 1 2 और 3 को देखो, तीनों सेम सेम दिख रहे हैं ना, उसके बाद से 260, इसके बाद से 260, इसके बाद से 260, उसके बाद से 3 3 3। तो इसमें क्या होगा कि जल्दबाजी करोगे तो कंफ्यूज होकर गलत कर दोगे क्वेश्चन को। ये तो मैंने इतना आपको एक्सप्लेन किया है, तब जाकर आपको इतना सही दिख रहा है। अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा तो वहां जल्दबाजी करोगे तो कंफ्यूज होकर गलत कर दोगे, आपको फिर 6 3 भी 3 6 दिखाई देगा, ये जो 6 3 है ना, ये 6 3, ये आपको 3 6 ही दिखाई देगा वहां पर, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आपको 6 3 ही दिखाई देगा। इसलिए प्लीज आराम से करना है ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इनमें आपको कुछ भी तो सोल्व आउट नहीं करना है, केवल देखना है क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन में छुपा रहता है। तो ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, समझ लो, ये आपको फ्री में नंबर मिलते हैं, यहाँ पे आपके माइंड का कुछ भी यूज नहीं करना, नॉर्मली ये देखना है कि क्या पे कौन सा नंबर है, और इतना इजी क्वेश्चन होता है। लेकिन फिर भी बच्चों गलत हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जब सेम सेम क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो जल्दबाजी में कंफ्यूजन होकर गलत हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। तो सर ये था कि डेसिमल फ्रैक्शंस का, डेसिमल नंबर्स का अगर आपको कंपैरिजन करना हो तब क्या करना है, ये आप कंपैरिजन इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था कंपैरिजन। अब चलते हैं सर, एक और हमारे पास में न्यू टॉपिक है, और इस न्यू टॉपिक अभी इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना। एक बार ये वाला टॉपिक करवा दे, फिर अपना क्या, अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ में थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर देंगे, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए सर, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ये है कि सर कन्वर्टिंग रिकरिंग डेसिमल टू सिंपल फ्रैक्शन। अगर मान ले कभी आपके पास में रिकरिंग डेसिमल आ जाए, अब रिकरिंग डेसिमल जैसे हिंदी में क्या कहते हैं सर, आवर्ती दशमलव। और रिकरिंग डेसिमल कौन सी होती है सर, ऐसी जिसके बाद में कंटिन्यू चलता रहे, या फिर जिसके ऊपर बार लिखी हो। जैसे
आपके पास में 0.8, ये क्या है सर, आपके पास में एक रिकरिंग डेसिमल है, इसके ऊपर अगर बार है, इसका मीन्स क्या है एक्चुअल में, इसका मीन्स ये कि सर 0.8888 डेश 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 डेश। तो ये हमारे पास में क्या है सर, ये रिकरिंग डेसिमल है, इसे आवर्ती दशमलव कहते हैं। अब मान लो इसे आपसे ये कहा जाए कि इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए, रिकरिंग डेसिमल तो है लेकिन इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए। जैसे मान लो ये आपके पास में नंबर लिखा है और इसे कहते हैं कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इसे भिन्नात्मक संख्या में बदलिए, तो क्या करना है। देखो सर सिंपल सा है कि अगर आपको कभी भी रिकरिंग डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना हो या दशमलव भिन्न में अगर कभी आपको बदलना हो या रिकरिंग डेसिमल में आपको अगर कन्वर्ट करना हो, अगर कभी भी आपको रिकरिंग डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना हो तो सर सिंपल सा है कि उसको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले जो आपके जो बार लिखी हुई है वो आपको ये देखना है कि बार कौन से नंबर पर है। एक्चुअल में जो बार लिखी बार है वो बार कौन से नंबर पे लिखी हुई है। तो यहाँ आप कहोगे सर ये 8 के ऊपर बार है, ये किसके ऊपर बार है सर, 8 के ऊपर बार है, 8 के ऊपर बार है। अब सर हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि जहां पर बार लिखे, अच्छे से सुनना ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे पहले ये जो 8 लिख दीजिए है ना, विदाउट पॉइंट लिख दीजिए। तो हमने क्या कर दिया 08 लिख दिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि बार कितने नंबर्स के ऊपर है, तो आपने कहा कि सर ओनली 1 नंबर के ऊपर बार है। जितने नंबर पे अगर बार लिखी हुई है उतने क्या लिख दीजिए सर, आप नीचे 9 लिख दीजिए, नीचे क्या लिख दीजिए 9। और जिस नंबर पे बार नहीं है वो इसमें से क्या कर दीजिए सर, माइनस कर दीजिए, वो इसमें से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो हमने क्या कर दिया सर, यहाँ पर माइनस कर दीजिए। तो आंसर कितना आएगा, अगर 08 को क्या कह सकते हैं, 08 को क्या कहा जा सकता है सर, 08 जो होता है वो एक्चुअल में 8 ही तो होता है। 08 एक्चुअल में कितना होता है सर, 8 ही तो होता है, 8 ही तो होता है, ठीक है। और 8 में से 0 अगर माइनस करेंगे तो 8 और नीचे कितना आ जाएगा 9। तो ये आ गया सर हमारे पास में 8/9, 8/9 क्या रहेगा सर हमारा आंसर रहेगा। चलिए और समझाते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, कुछ और एग्जांपल के साथ में सिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2.4 बार लिखा हुआ है। अब पहले तो ये सोचिए कि सर 2.4 का बार का मीन्स क्या है, 4 डेश डेश डेश। अब इसे अगर फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इस पूरे नंबर को विदाउट डेसिमल लिख दीजिए, लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिए कि जो बार है वो कितने डिजिट्स के ऊपर है, तो आपने कहा सर ओनली 1 डिजिट के ऊपर है, तो एक 9 लिख दीजिए, 19 लिख दीजिए। माइनस जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लिखा हुआ उसे माइनस कर दीजिए, किस पे नहीं है सर, 2 के ऊपर नहीं है, तो 2 को क्या कर दीजिए माइनस। तो आंसर कितना आ गया सर 22 अपॉन कितना आ गया सर 9, 22/9। और ये हमारा क्या रहेगा सर, इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। मान लीजिए कभी आपके पास में ऐसा अगर कोई क्वेश्चन हो जैसे 3.13 और 13 के ऊपर क्या हो सर बार हो। अब आपसे ये क्वेश्चन अगर सोल्व करवा ले, चलिए 13 छोड़िए आप, है ना, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला तो आपको पता है, अगर 13 के ऊपर बार होगी तो 3 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और नीचे 99 लिख देंगे, क्योंकि 2 डिजिट पे आपके पास में बार है तो नीचे 99 लिख देंगे और 310/99। कैसे देखो बता देता हूँ। मान लीजिए इधर बार है इसके ऊपर, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सर विदाउट डेसिमल कर देते हैं। अब देखिए सर जो भी बार होती है ना, बार को हमेशा ध्यान रखना, बार को 9 में कन्वर्ट कर देते हैं। बार का हमेशा क्या लेंगे सर, हम 9 लेंगे, क्योंकि बार जो होती है उसके लिए 9 लिख देंगे। अब इसके बाद में क्या करते हैं सर, यहाँ से अब हम ये देखेंगे कि सर बार कितने डिजिट पे है। तो आपने कहा सर ओनली 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम क्या लिखेंगे सर, नीचे नीचे 299 लिख देंगे। कितने 9 लिखेंगे सर, 29 लिखेंगे। और माइनस किसे करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है सर, 3 के ऊपर नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 310/99। आंसर कितना आ जाएगा 310/99। इस तरह से सर किसी भी फ्रैक्शन को आप चाहो तो डेसिमल जो रिकरिंग डेसिमल से जो आवर्ती दशमलव है उन्हें आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको और सिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है आपके पास में 2.13 और बार। अब देखो बार कहाँ लिखी हुई है, ओनली 3 के ऊपर लिखी हुई, ध्यान रखना बार ओनली 3 के ऊपर है। इसका मतलब क्या है 2.133333 डैश डैश डैश। इसे कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सर विदाउट डेसिमल में लिखते हैं, तो 213 लिखेंगे अपॉन जितने नंबर्स के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर है सर, ओनली 1 डिजिट पे, तो यहाँ पर ओनली 19 लिख देंगे। माइनस किसे करेंगे सर, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है सर, बार हमारी 21 पे नहीं है, तो आंसर कितना माइनस कर देंगे 21 इसमें से माइनस कर देंगे। अगर इसमें से 21 माइनस करते हैं तो हमारे पास में आंसर कितना बचेगा सर 192 अपॉन कितना आ जाएगा सर 9। 192 अपॉन कितना आ जाएगा सर, हमारे पास में 9 आ जाएगा। और ये इसका क्या रहेगा सर, इसका सिंपल फ्रैक्शन है, क्योंकि फ्रैक्शन में बदल गया ना। यहाँ पर क्या था, डेसिमल था, दशमलव भिन्न था, और यहाँ की किस में कन्वर्ट हो गया सर, ये हमारा कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शनल नंबर में या भिन्नात्मक संख्या में। तो सर कभी भी आपके पास में किसी नंबर के ऊपर अगर बार लिखी हुई हो और उसे अगर सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो
तो क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि कितने नंबर्स के ऊपर बार लिखी हुई है, उतने ही नीचे 9 लिखने हैं और फिर उसको विदाउट डेसिमल लिख के और उसमें से माइनस वो कर देना है जिसके ऊपर बार नहीं लिखी हुई है, उस नंबर को क्या कर देना है, उन डिजिट्स को एक नंबर बना के उसमें से माइनस कर देना है और यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर रह जाएगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या कहता है सर, वो तो वही है जो अभी आप तक चल रहा था। चलिए तो ये काम कीजिए, फिर ये दोनों क्वेश्चन में आपसे बनवा लेता हूँ ना, दोनों क्वेश्चन में आपसे बना लेता हूँ। ये है 4.1, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, तैयार रहिए बनाने के लिए। 4.12 इसके बाद इसको चलिए सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए और एक में बी लिख देता हूँ यहाँ पर 2.00 चलिए इसके ऊपर बार लिखा हुआ है, इन दोनों का आंसर कीजिए। एक फिर मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, 32.164 बार, इसको भी कन्वर्ट कीजिए। चलो तीनों क्वेश्चंस का फटाफट से आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में या साधारण भिन्न में बदल कर इनका आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज कीजिएगा या अपने नोटबुक में तो जरूर बनाइएगा। जल्दी जल्दी करो तीनों क्वेश्चंस को। अभी अभी आपको सिखाया है कि बार जब लिखी हुई हो किसी नंबर पे रिकरिंग डेसिमल, मतलब सिंपल सी बात है कि रिकरिंग डेसिमल है या आवर्ती दशमलव है, तो उसे आप सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसे साधारण भिन्न में आप कैसे बदलोगे, उसको परिवर्तित कैसे करोगे, इसलिए आप इन तीनों क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फटाफट से इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये हमारे पास में 3 क्वेश्चंस थे, आप सभी ने बनाइए, आप सभी ने आंसर भेजिए और अब मैं आपको इनको सोल्व करवा देता हूँ। देखो सर, सबसे पहले इसको विदाउट पॉइंट लिखते हैं, तो कितना लिखेंगे सर, 412 अपॉन सर कितने डिजिट पे ये हमारे पास में बार है सर, ओनली 1 डिजिट पे, तो 19 आ जाएगा। माइनस किसे करेंगे सर, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो कितना लिख देंगे, 41। देखो हम एक बार पहले पीछे देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर भी यही कर रहे हैं कि सर जितने डिजिट पे बार नहीं है उसको माइनस कर रहे हैं। देख लो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 12 माइनस कर दीजिए। तो अगर आप 14 में से अगर 12 माइनस किए, पहले 11 ही किया, तो कितना बचेगा 30 और 1 वापिस से प्लस और कर देंगे हम इसके अंदर, 11 करेंगे तो 30 और उसके बाद में शायद बचना 30, 371। अच्छा 412 था ना, 412 में से अगर 41 माइनस करोगे तो 12 तो वो चले जाएंगे और उसके बाद वाले और जाके अपने पास में कितना आंसर रहेगा, 371 अपॉन कितना आ जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए सर, पहले उसको विदाउट पॉइंट लिखिए, 20035 माइनस, अब ये देखिए कि सर कितने डिजिट के ऊपर आपके पास में जीरो है, तो आपको भी सर 2 डिजिट के ऊपर, ये आपके पास 5। तो देखो सर यहाँ पर इसको माइनस कर दिया। अब सर माइनस किसे करेंगे सर, जिसके ऊपर बार नहीं लिखी हुई है, तो 200 को माइनस कर देंगे। अब एक बात बताइए, आपके पास में 20035 है और उसमें से माइनस किसे करना है सर, 200 को, उसमें से माइनस किसे करना है सर, उसमें से हमें माइनस करना है 200 को, क्या कर देना है सर, माइनस। क्यों, क्योंकि सर 200 के ऊपर बार नहीं लिखी हुई है, तो केवल 200 ही माइनस होगा और जब 200 माइनस होगा तो 5 3 5 3, इसके बाद में सर यहाँ पर 3 5 और यहाँ पर देखो इसमें से इसका रह गया ये 1, ये 10 उधर दिया तो 9, इधर 10 तो ये 8 9 और 1, तो आप कितना आंसर आ जाएगा, 19835 अपॉन 99, ये हमारे पास में आंसर रहेगा। ये देख लीजिए 19862, अच्छा ये आपने चेंज कर दिया था मैंने, वो कोई बड़ा इशू नहीं है ना। तो ये हमारे पास में सर आंसर ये रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या इसको गलत कर दिया, गलत क्या किया कि उन्होंने इसको इसमें से माइनस नहीं किया, तो ये ध्यान रखना, जो हमारे पास में आंसर होता है उसे पहले पूरा नंबर लिखते हैं और उसके बाद में उसमें से माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पर सर पहले इसको विदाउट पॉइंट लिखेंगे, 32164, नीचे कितने जीरो 9 आएंगे सर, जितने इसके पास में बार है उतने क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। माइनस किसे माइनस करेंगे सर, 321 माइनस कर देंगे, तो सर 32164 माइनस किसे करेंगे सर, 321 को, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, इसमें से 1 और ये 11 माइनस 3 कितना होता है हमारे पास में, 8 1 और 3, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 31843 अपॉन कितना आ जाएगा सर, 99। ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, फाइनल आंसर रहेंगे। तो ये हमारे पास सर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर ए आंसर, क्वेश्चन नंबर बी आंसर और क्वेश्चन नंबर सी आंसर, तीनों क्वेश्चन के हमने आंसर अच्छे से कर लिए और आप सबने ये भी सीख लिया कि सर इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं।
अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर ले चलता हूँ जो आप सब बचपन से करते आ रहे हो। आप खुद बचपन से आप इनके ऊपर अच्छे से मेहनत करते आ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है सर एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव संख्याओं का सर जोड़ देखिए। आप सबको एडिशन आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप सबको पता है कि सर एडिशन कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, सबको पता है। लेकिन सर यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको रूल्स बताऊंगा कि आपको जब आप एडिशन कर रहे होते हैं तो उस समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, कौन से रूल्स का आपको ध्यान रखना होता है। देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास में 12.73 प्लस 5.043 प्लस 2.8 प्लस 123.4 प्लस 48.625। अगर मान लीजिए इसे आपको प्लस करना है, एडिशन करना है, एडिशन करने के लिए जो रूल नंबर फर्स्ट होता है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि रूल फर्स्ट जो होता है वो होता है कि सबसे पहले आपके ऑल फ्रैक्शंस आर कैसे होनी चाहिए सर, लाइक डेसिमल्स होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए सर, लाइक डेसिमल्स होनी चाहिए, समान दशमलव होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी डेसिमल्स है जो समान दशमलव नहीं है, उन्हें क्या करेंगे सर, उनके आगे जीरो लगा के उन्हें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। उनके आगे शून्य लिखकर हम क्या कर देंगे, उन्हें सर समान दशमलव में बदल सकते हैं, क्योंकि सर हमने पढ़ा था कि अनलाइक डेसिमल कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स, है ना। कैसे, अब यहाँ पर सीखिए अनलाइक और लाइक का कैसे पता चलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है 12.73, एक तो ये लिखा हुआ है, चलिए इसे मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको आपकी आंखों को थोड़ा अच्छा लगे, है ना, आपको इंटरेस्ट थोड़ा और ज्यादा है, क्योंकि अलग अलग कलर्स देखो, कलर्स होते हैं ना, कलर्स हमारे माइंड को और अपनी आंखों को बोरिंग होने से बचाते हैं। देखो आप जब भी कार्टून देखते हो, आप जब मूवी देखते हो तो आप बोर क्यों नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या होते हैं बार बार कलर्स चेंज होते रहते हैं। कलर्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो कलर्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए फिर क्या होता है कि आप बोर नहीं होते उस बात से। इसीलिए आपकी जो बुक्स होती हैं, जो किड्स की जो 5th क्लास 6th क्लास तक जो बुक्स होती है उन्हें ज्यादा कलरफुल बनाया जाता है ताकि बच्चे को बोरिंग नहीं लगे, है ना, और उसका इंटरेस्ट बढ़े। 12.73, देखो मैं 73 बोल रहा हूँ, 73 नहीं बोल रहा हूँ। इसको मैं कैसे इसको रीड कैसे कर रहा हूँ, 73। इसी तरह 5 डेसिमल की जगह डेसिमल, ये ध्यान रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए एकदम, जहां ऊपर वाला डेसिमल है उसी जगह सेकंड क्वेश्चन का डेसिमल आना चाहिए। बाकी पॉइंट इधर लिखो 0 4 3, एकदम जैसा मैं लिख रहा हूँ इसी को फॉलो करना, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डेसिमल लिखा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 8 लिखा, उसके बाद में सर यहाँ तो डेसिमल रहेगा, डेसिमल के इधर कितना है 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और इधर कितना है 4। उसके बाद में सर ये तो डेसिमल यहाँ लिख दिया, 8 सॉरी सर 8 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, 6 2 5 ये रहेगा। और हम इन सब का क्या करना है सर, प्लस करना है, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, इन सबको जोड़ देना है। अब देखो सर आपके पास में जैसे डेसिमल के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डिजिट्स काउंट करो, इसके पास में कितने हैं 2 डिजिट, इसके पास में कितने हैं 3 डिजिट, 1 डिजिट 1 डिजिट 1 2 3 डिजिट, 3 अंक या 2 अंक या 1 अंक। अगर मान लीजिए सबके पास में अलग अलग डेसिमल्स हैं, जैसे नंबर ऑफ डेसिमल्स आर डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड अनलाइक डेसिमल, देन कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। अगर आपके पास में दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो इसे क्या कहोगे सर, असमान दशमलव या विषम दशमलव भी कहेंगे, या क्या कहेंगे सर, इसे विषम दशमलव कहेंगे। अब सुनिए, अगर इसे अनलाइक को हमें अगर लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या सर इसे समान दशमलव या सम दशमलव में अगर कन्वर्ट करना है या बदल देना है, परिवर्तन करना है, तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे। सबके पास में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल, जो सबसे बड़े से बड़े जो अंकों की संख्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है सर 3, कितनी है 3, सबके पास में 3 3 डिजिट कर देते हैं। सबके पास में कितनी कर देते हैं सर, सबके पास में 3 डिजिट कर देते हैं। अब जो ब्लैंक रह गया उसकी जगह क्या लिख देंगे सर, 0 0 लिख देंगे। अब देखिए ऑल नंबर्स आर लाइक डेसिमल्स, सभी संख्याएं सम दशमलव या समान दशमलव है, क्योंकि सबके पास में नंबर ऑफ डिजिट्स एट द राइट पोजीशन ऑफ डेसिमल आर इक्वल, दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या समान है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे सर, हमारी लाइक डेसिमल्स और समान दशमलव या सम दशमलव कहलाएगी। अब सर आप इजीली प्लस कर सकते हो, इधर भी चाहो तो इधर भी 0 लिख दो, है ना, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। इधर भी चाहो तो इधर 0 लिख सकते हो, लिखने की कोई जरूरी नहीं है, बस ये इसलिए लिख देते हैं कि जब हम प्लस करें तो कई बार क्या होता है, कई बार हम इसको इसमें प्लस कर देते हैं, इसको इधर प्लस कर देते हैं, तो ये नहीं करें, है ना, ये नहीं करें। इसलिए 0 लिखने से बेनिफिट क्या होगा कि हमें ये दिखाई देगा कि किसको किसमें प्लस करना है। अब देखो प्लस करना स्टार्ट करते हैं,
03000 और इसका कितना आ जाएगा 8। यहाँ प्लस करते हैं 3 और 4 7, 7 और 2 कितना हो गया 9। इसके बाद में 7 और 8 हमारे पास कितना हो गया 8 और 7 15, 15 में 4 19, 19 में 6 अगर प्लस कर देंगे तो 25, 5 आ जाएगा। डेसिमल की जगह डेसिमल, ये ध्यान रखना, पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा। अब जो कैरी थी 2 वो कहाँ चली जाएगी सर, यहाँ पर। कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं, बस वो लिख देते हैं। 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितना 14, 14 और 8 कितना 22। और ये हमारे पास में 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ पे कैरी यहाँ चला जाएगा। 2 और 1 3, 1 और 3 2 5, 5 और 4 9 और इसके बाद में इसमें कोई कैरी नहीं है और इधर वाला कितना हो जाएगा 1। और ये इसका क्या रहेगा सर, हमारा राइट आंसर रहेगा 192.598। ये हमारा क्या रहता है सर, एडिशन ऑफ एनी डेसिमल नंबर। कितना इजी है सर, एडिशन में कुछ नहीं करना, केवल सबसे पहले अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में सर सिंपल सा उनको जो हम नॉर्मली जो एडिशन करते हैं उस तरह से उनको ऐड कर लेंगे। 0 0 इसलिए लिख देते हैं कि हम कंफ्यूज नहीं हो कि एक नंबर को दूसरे नंबर में घुसा नहीं दे, है ना, इधर वाले में। बाकी इधर तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 0 लाना ही पड़ेगा और इधर 0 इसलिए लिख देते हैं कि कभी आप कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए इजी सही आपका आंसर निकले, इसलिए इधर 0 लिख देते हैं। तो बस ये छोटा सा आपको ऐसा इस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर का आप एडिशन फाइंड आउट कर सकते हो, दशमलव संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हो। अब आपको मैं सिखा देता हूँ सब्ट्रैक्शन, फिर क्वेश्चन एक साथ दूंगा, है ना। आपको क्वेश्चंस में एक साथ दूंगा, दोनों के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चारों नंबर्स के जो आपके पास में जो 4 ऑपरेशंस है उन सभी के क्वेश्चंस एक साथ आपसे करवाऊंगा। उनके मैं क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप पहले बना लेना, फिर कर जब एग्जांपल सीखेंगे उस समय फिर आपको मैं सोल्व करवा दूंगा। चलिए देखिए सर, सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं है। जैसे आज तक आप सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हो बचपन से, सेम उसी तरह से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन या घटाव करना है। क्या चेंज ध्यान रखना है सर, बस ये ध्यान रखना है कि वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 20.05 माइनस सर 10.205। अब बस ध्यान ये रखना है कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट होने चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सर 20.05 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में 1010 डेसिमल की जगह डेसिमल, पहले सुनो, पहले यहाँ इधर से नहीं, पहले डेसिमल के स्थान पर डेसिमल लिख के आओ, तो ये डेसिमल लिख दिया। अब डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड लिखो और राइट साइड वाले राइट साइड लिखो, माइनस। अब यहाँ पर जगह खाली रहेगी ना, तो इस जगह क्या लाइक फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, समान दशमलव में, तो वो भी कन्वर्ट कर दिया। अब सर सिंपल सा माइनस है, इसमें से नहीं होगा तो इससे कैरी ले लेगा, कैरी लेके 10 बन जाएगा, तो 10 माइनस 5 5 4। इसके पास में है नहीं तो इसके पास भी नहीं है, तो इससे कैरी लाना पड़ेगा 10, ये कितना बनेगा 9 और ये कितना बनेगा 10, 10 माइनस 2 तो 8 पॉइंट, ये कितना आ गया था 9 और ये जाएगा 0, तो 9.845 रहेगा। कितना आंसर रहेगा इसका 9.845। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ सर 36.425 माइनस 12.4876, ये हमारा आंसर रहेगा। तो अब देखो सर क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं 36.425, ये डेसिमल है, डेसिमल के एकदम जस्ट नीचे डेसिमल लिखो, इधर वाले को 2 1 और इधर 4876 और माइनस कर देंगे, इस जगह पे क्या लिख देंगे सर 0, इसमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। अब सर सिंपल सा आपको माइनस है, इसका अगर माइनस होगा नहीं तो ये 4 ये 10, 10 माइनस 6 तो 4, ये से नहीं होगा, ये 1 बनेगा, ये 14, 14 में से 7 तो 7। इसके बाद में ये कितना लेगा सर, इधर से हमारे पास में कितना आ जाएगा, इधर जब करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा, इधर ये कितना बन जाएगा 11, 11 माइनस 8 तो 3, 3 में से नहीं होगा तो ये 5 लेगा, 5 में से इधर हमारे पास में कितना 13, 13 में से 4 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर 9 बचेगा। डेसिमल की जगह डेसिमल लिख देंगे, है ना, पॉइंट की जगह पॉइंट, 5 माइनस 2 तो 3 और 3 माइनस 1 तो 2, तो सर 23.9374। देखो हमने वही काम किया है जो आज तक आपने सब्ट्रैक्शन सीखा है, जैसा आपने आज तक घटाव किया है, हमने वही डिट्टो काम किया है, कुछ भी इसमें नया चेंज नहीं किया है। बस किया क्या है कि हमने सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया और पॉइंट के नीचे, जस्ट पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट को ही लिखा था, पॉइंट के नीचे किसको लिखा, पॉइंट को, और उसके बाद में फिर हमने उसको सोल्व करना स्टार्ट किया और उसके बाद में उसको हमने सोल्व किया। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं किया, हमने जो आज तक सीखा है वही किया है। बस ध्यान क्या रखना है, डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल के पॉइंट अगर इसका तो इसका पॉइंट भी इधर आना चाहिए, इसके नंबर इधर लिखो, इसके नंबर इधर लिखो। सेम आपके पास में सेकंड क्वेश्चन के साथ में भी ऐसा ही मेथड होगा, और अगर लाइक फ्रैक्शन की जरूरत पड़े तो उसके बाद में 0 लिखो और 0 लिखकर सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो।
समान दशमलव या सम दशमलव में बदलो, और उसके बाद में जब कन्वर्ट हो जाए तो फिर आराम से उनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन जो भी आपको करना होता है वो आराम से उनका कर लीजिए। अब सर हम लेके चलते हैं आपको मल्टीप्लीकेशन की ओर, जहां आपको बहुत अच्छे से सीखना है। वैसे भी हमने कुछ क्वेश्चंस को पहले मल्टीप्लीकेशन में कर रखा है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए आप मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, है ना। मल्टीप्लीकेशन एक बार आप सीख लीजिए। मल्टीप्लीकेशन वैसे हमने क्वेश्चंस में कर लिया है, लेकिन एक बार के लिए आपको मैं कुछ क्वेश्चंस की और ट्राई करवा देता हूँ। जैसे ये दोनों सेम है तो एक को हम डिलीट कर देते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है, इधर यही सोल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि सर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2.77 मल्टीप्लाई 1.2। अगर आपको मान लो कि मल्टीप्लीकेशन है और डेसिमल नंबर्स है, दशमलव संख्या है, और उनको अगर मल्टीप्लीकेशन या गुणा करना है तो आप उनको कैसे सोल्व करोगे। तो सर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इनको विदाउट डेसिमल आपको देखना है। तो क्या देखोगे सर 277 मल्टीप्लाई, या देखोगे सर 1 और 2 तो 12 देखोगे, ठीक है। इसके बाद में सर हम यहाँ पे ये देखते हैं, इनको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप सबको पता है कि सर 277 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 7 जा 84, ठीक है, 8 आ जाएगा। 12 7 जा 84, 84 में 8 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 92, 9, 12 2 जा 24, 24 में अगर 9 प्लस करेंगे तो कितना बचेगा सर 33, और अपना आंसर कितना आ जाएगा 3324, ये हमारा आंसर रहेगा। अब देखिएगा सर आंसर ये नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी पॉइंट डेसिमल को भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। अब ये चेक करो कि इसके डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं सर, 2 डिजिट्स हैं। इसके पास में डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स है सर, हमारे पास में 1 डिजिट है। तो सर टोटल मिलाकर आपके पास में पॉइंट के बाद में टोटल कितने डिजिट होने चाहिए, तो आपको सर पॉइंट के बाद में टोटल हमारे पास में 3 डिजिट होने चाहिए। कितने होने चाहिए सर, 3 डिजिट होने चाहिए। तो सर एक काम करो, ये जो आपके पास में 3 3 2 4 लिखा हुआ है, इसके इधर से राइट साइड से काउंट करो, 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगा दो। अब देखो पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, 3 डिजिट। आपको कितने चाहिए थे, 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट है, और आपका आंसर कितना आ गया, ये आ गया सर 3.324, 3.324 आपका आंसर आ गया। चलिए और क्वेश्चंस पे मैं जितने ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा ना उतने ही ज्यादा आपके ये मेथड्स क्लियर होते जाएंगे, ध्यान रखो ना। अभी बस आप सीखो पहले, है ना। 42.36 मल्टीप्लाई 1.5। अभी भी आपको क्या सिखाया कि सर सबसे पहले इनके पॉइंट्स को भूल जाइए, तो ठीक है भूल जाते हैं। 4236 मल्टीप्लाई 15, 15, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4236 मल्टीप्लाई कितना रहेगा सर 15। चलो मल्टीप्लाई करो, 15 6 से कितना हो गया 90। अगर देखो टेबल आती है तो सीधो कर लीजिए ना, अगर आपको टेबल आ रही है तो सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं आ रही है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आराम से आप जैसे नॉर्मली करते हो पहले 5 से फिर 1 से, वैसे भी कर सकते हो। 15 3 जा 45, 45 में अगर 9 प्लस कर देंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा सर 54, कितना बचेगा 54। 5 यहाँ पर हमारे पास में कैरी आ जाएगा, 15 2 जा 30, 30 में 5 करेंगे तो 35, और 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा कैरी, 15 4 जा 60, 15 को 4 से करेंगे तो 60, 60 में 3 प्लस कर देंगे तो 63 या 63 आ जाएगा। अभी क्या आंसर 63540 है, नहीं सर, वो पॉइंट्स कौन ध्यान में रखेगा, वो भी तो ध्यान में रखना है ना। इसके पास में कितने डिजिट है पॉइंट के राइट साइड में, 2 डिजिट। ये कितने पॉइंट डिजिट रखता है अपने राइट साइड में सर, 1 डिजिट। तो एक बात बताइए कि डेसिमल के राइट साइड में टोटल कितने डिजिट होने चाहिए, 2 + 1 3 डिजिट होने चाहिए, ठीक है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे ये 63540 इधर से काउंट करना स्टार्ट कर दो, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए सर पॉइंट। तो आपका आंसर कितना आ गया 63.540, 63.540 क्या रहेगा सर, हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं। अभी केवल आप सुनिए, अभी आप सुनिए, चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए, केवल सुनते जाइए, आपको शायद समझ में आ जाएगा, लेकिन सुनोगे तब समझ में आएगा। देखो अगर हमें मान लीजिए इस क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व करना है 3.02, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले आपको पॉइंट को भूल जाना है। चलिए भूल जाते हैं, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि सर आप पॉइंट को भूल जाइए, भूल जाते हैं। तो कितना लिखोगे सर 302 मल्टीप्लाई 0001। आपको पहले भी बताया था कि इधर अगर 0 लिखा हो पॉइंट से इधर, अगर आपको पॉइंट नहीं हो और ऐसे नॉर्मली नंबर हो उसके लेफ्ट साइड में, तो इन 0 का कोई मतलब नहीं, ये चले जाएंगे। तो मतलब सर 302 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर कोई नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है
तो कितना बनेगी सर, वही नंबर आएगी, मतलब 302 ही आएगा ना। ये जो 302 है किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। और अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 से गुणा करते हैं तो आपके पास में आंसर क्या रहेगा सर, वही सेम नंबर रहेगा। इसके बाद में सर हम अब ज्ञात कर पाए, पता करते हैं कि पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर इसके पास में 2 डिजिट रखता है, और ये कितने डिजिट रखता है सर, पॉइंट के राइट साइड में ये सर 3 डिजिट रखता है। तो आप बताइए कि पॉइंट के राइट साइड में टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, 2 + 3 कितने हो जाएंगे सर, 5 डिजिट। हमारे पास में जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है सर, 302। अब इधर से हमें काउंट करना होगा और 5 डिजिट के बाद में पॉइंट लिखना होगा। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4, 5 और यहाँ पर क्या लिख देंगे, पॉइंट। अब जो स्पेस ब्लैंक रहेगी उस जगह क्या लिख देंगे, 00 लिख देंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा सर, 0.00302। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या लिख देंगे सर, हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। और आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा सर, 0.00302 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन में और यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, इससे भी बेटर क्वेश्चन लिखता हूँ, देखना सुनना। यहाँ पर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 42.046 मल्टीप्लाई 0.0002। अगर आपसे इसको सोल्व आउट करना हो, अगर इसको आपको सॉल्यूशन करना हो तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुनना। अब सर जब भी हम इसको सोल्व कर रहे होते हैं, इसको अगर हम सोल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे सर, सबसे पहले इसके लिए पॉइंट भूल जाएंगे। चलिए पॉइंट भूल जाते हैं, 42 है ना, इसके लिए सबसे पहले क्या कर देते हैं सर, सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट को भूल जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं सर, हम सबसे पहले पॉइंट को भूल जाते हैं और विदाउट पॉइंट यहाँ पर नंबर बनाते हैं। 42046 मल्टीप्लाई 00002। आपको पता है क्या, ये वाले जीरो चले जाएंगे यहाँ से चल के, तो किससे मल्टीप्लाई करना है सर, ओनली 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, ओनली 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बात बताइए, 42046 मल्टीप्लाई 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 0 2 2 4 और 4 2 8। आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 84092 ये हमारे पास में आंसर रहेगा। अब पॉइंट के बाद में सर डिजिट्स काउंट करते हैं। तो सर ये हमारे पास में 3 डिजिट थे और इसमें सर हमारे पास में कितने सर, यहाँ पर 4 डिजिट थे। ठीक है, यहाँ पर कितने थे सर, हमारे पास में 4 डिजिट है। तो इसके पास में 3 डिजिट, ये कितना रखता है 4 डिजिट। दोनों मिलाकर पॉइंट के डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हो गए सर, यहाँ पर 7 डिजिट हो गए। मतलब कि जो आंसर है हमारे पास में कौन सा है, हमारे पास में जो आंसर दिया हुआ है, गिवन है, वो हमारे पास में दिया हुआ है 84092। इसमें इधर राइट साइड से काउंट करेंगे और कितने डिजिट्स काउंट करेंगे सर, 7 डिजिट्स काउंट करेंगे। कितने डिजिट काउंट करेंगे, 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ क्या कर देंगे सर, पॉइंट लिख देंगे और दोनों जगह जो खाली रहेगी वहां पे ब्लैंक लिखेंगे। तो मतलब आपका फाइनल आंसर कौन सा हो गया, 0.0084092। ये हमारा क्या रहेगा सर, इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर रहेगा। तो कभी भी आपको डेसिमल नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करना हो या दशमलव संख्याओं का अगर आपको गुणा करना हो तो उसमें एक सिंपल सा मेथड यही है कि सबसे पहले विदाउट पॉइंट उनका डेसिमल कर लो। जब उनका डेसिमल कंप्लीट हो जाए, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाए, उसके बाद में आपको ये काउंट करना है कि आपके पास में टोटल कितने नंबर्स के पहले आपके पॉइंट लिखा हुआ है या पॉइंट के राइट साइड में टोटल नंबर्स कितने हैं। आपके पॉइंट के राइट साइड में टोटल नंबर्स कितने हैं या दशमलव के दाईं ओर कुल संख्याएं कितनी हैं। तो जब वो संख्याएं पता चल जाए तो आंसर को राइट साइड से काउंट करके दाईं ओर से गिन के और वहां पर क्या कर देंगे सर, हम पॉइंट लिख देंगे। अगर आपके पास में कुछ जगह ब्लैंक रह जाए, खाली रह जाए, तो उस जगह पे क्या कर देना सर, 0 पुट कर देना है। और इस तरह से सर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं के गुणन के ऊपर हमने डिस्कस किया। अब हमारा एक जो वो टॉपिक है इसी से रिलेटेड वो है सर दशमलव भिन्नों का भाग। अगर आपको डेसिमल नंबर्स का अगर डिवीजन करना हो उस समय क्या मेथड आएगा। और ये जो डिवीजन है ना, ये बहुत काम आएगा आपके नवोदय के एग्जाम में भी काम में आएगा, कुछ नवोदय के एग्जाम की इस डेसिमल नंबर के अलावा दूसरे टॉपिक्स में काम आएगा। और भी बहुत आपके पास में अगली जो आपकी बड़ी क्लासेज होगी, जो उसके बाद में नेक्स्ट क्लासेज होगी, उनमें भी आपके बहुत काम में आने वाला है। तो अच्छे से सीखना इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि आप एक काम कीजिए 43.02 और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे सर, 1.2 से डिवाइड कर दीजिए, 1.2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक आप पूरा न्यू पॉइंट सीखोगे तो वो सीखना क्या होता है। देखो
सबसे पहले क्या करते हैं सर, जो भी आपके पास में डिवाइड की क्वेश्चन होता है उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, इस रूप में भी लिख सकते हैं, अपॉन 1.2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब सर सबसे पहले हमें डेसिमल को हटाना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले सर हमें डेसिमल को हटाना होगा। डेसिमल को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा, हटाना होगा। तो क्या करना है सर, देखो अगर मान लो ये आपके पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में न्यूमरेटर हो गया, जिसे क्या कहते हैं सर, अंश कहते हैं। और ये हमारे पास में क्या हो गया, डिनोमिनेटर, जिसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। एक कहानी सुना रहा हूं, अच्छे से सुनना। ये हमारे पास में न्यूमरेटर है, ये हमारे पास में डिनोमिनेटर है। अब होता क्या है कि मान लो कि न्यूमरेटर के पास में कुछ डेसिमल है, कुछ पॉइंट है, और पॉइंट के राइट साइड में कुछ डिजिट्स है। तो ये क्या करेगा, जितने इसके पास में पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में जितने इसके पास में डिजिट्स होंगे ना, ये उतने क्या करेंगे सर, इधर नीचे इसमें 0000 दे देगा। तो इसी तरह ये हर या डिनोमिनेटर करेगा, सेम मेथड यहाँ ऊपर अप्लाई करेगा। सर इसको हम यूज करते हैं हमारे क्वेश्चन में, कैसे सर, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को विदाउट पॉइंट लिख दीजिए, इसको भी बिना पॉइंट का लिख दिया और इसको भी विदाउट पॉइंट लिख दिया, ठीक है। अब हमने न्यूमरेटर में देखा कि पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है सर, 1 और 2। तो नीचे मल्टीप्लाई होकर कितने जीरो आ जाएंगे सर, 1 और 2 आ जाएंगे। 1 हमेशा साथ रहेगा ही, ठीक है, मतलब 10 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितने डिजिट है सर, पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट। तो ऊपर की तरफ नीचे वाला कहाँ देगा, ऊपर मल्टीप्लाई में 0 देगा, और जो ऊपर अंश में न्यूमरेटर में है वो कहाँ देगा, नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में देगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 1 0 आ जाएगा। आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि मान लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या गुणा के अलावा कोई भी चिन्ह नहीं है, ना प्लस ना माइनस ना डिवाइड। तो इस समय आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे नंबर को ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को क्या कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। आपको पता चला कि सर ये दोनों 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 10 1 10 तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि सर 0 से 0 हटा सकते हैं। अब आपके पास है फाइनल आंसर कितना रहा सर, 4302 अपॉन सर 12 और मल्टीप्लाई कितना, 10। अब देखो 10 जो कहा है मल्टीप्लाई में, वो कहाँ है, वो डिवाइड में है सर। कहाँ पे है, डिवाइड में। तो पहले एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर लो। पहले क्या करो सर, इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो एक बात बताओ, अगर आपको मैं 4302 में अगर 12 से डिवाइड करें तो हम कितना आएगा सर, 4 3 जा 36, 36, क्योंकि 4 4 जा तो कितना, 12 4 जा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 7 70। और इसके बाद 12 की बात करें तो 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72। तो 12 5 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 60, माइनस कितना होगा सर 10, और ये 2 कहाँ जाएगा सर, इस जगह पे आ जाएगा। 102 में अगर डिवाइड करेंगे तो 12 9 जा 108 और 12 8 जा कितना होता है 96। माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4026। इसके बाद में यहाँ कोई है इसके पास में, कुछ भी नहीं है, इसने सभी नंबर्स अपने कंप्लीट कर दिए। तो सर जाएंगे इधर, इधर जाएंगे तो पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखकर 0 लिखेंगे, और अपना आंसर कितना आ जाएगा सर 60। 4 5 जा 60। आंसर कितना आ गया 358.5। तो आंसर कितना आ गया इसका, इसका आंसर आ गया 358.5। ये सोल्व कर लिया। लेकिन सर अभी भी डिवाइड में आपके पास में कौन है, 10। ध्यान रखो, जब भी आपके पास में कभी लास्ट में 0 दिख जाए तो हमेशा उसमें से 10 को बाहर ले लो। 10 100 जो पावर ऑफ 10 है उन सभी को बाहर ले लीजिए। लेकिन यहाँ तो पहले से ही था, तो हमको बाहर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मान लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ सुनना, अगर मान लीजिए कभी कभी आपके पास में ऐसा कोई नंबर आ जाए, जैसे मान लो आपको कोई कहे कि 2325 अपॉन 120 से आपको डिवाइड करना हो, तो आपको क्या करना है, पहले उसको 2325 कर लीजिए और 12 मल्टीप्लाई 10 कर लीजिए उसको, उसमें से 10 या जो भी 10 है, जैसे 1200 होता तो 100 बाहर कर लेते, तो जो पावर ऑफ 10 है उसे बाहर कर लीजिए। बाहर क्यों कर लीजिए, उससे क्या होगा कि हमें इसका डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। इसके तो क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, जब डिवाइड में अगर हो, अगर आपके पास में डिवाइड में 0 तो क्या बनता है, एल बनता है, तो पॉइंट को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। लेकिन सर ये अब आसान हो गया। एक तो आपको 1200 से डिवाइड करना होता, अब आपको किससे करना है, ओनली 12 से डिवाइड करना है। देखो 1200 एक्चुअल में बना किससे, 1200 बना किससे, 12 मल्टीप्लाई 100 से तो बना है। 12 मल्टीप्लाई 100 को मल्टीप्लाई करने पर तो 1200 बना है। अगर 120 की बात करूं तो 12 मल्टीप्लाई 10 से बना है। तो क्यों ना इसको वापस ओपन कर दें, ओपन करने के बाद में 12 से डिवाइड कर देंगे, जैसा हमने यहाँ किया। अब देखो सर हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 358.5 आ गया। और डिवाइड में कितने सर 10 है। आप सबको पता है कि अगर डिवाइड में पावर ऑफ 10 या 10 की घात या 0 10 100 1000 ये रहेगा, तो जो पॉइंट है डेसिमल है वो किधर चला जाएगा सर, लेफ्ट साइड। कहाँ जाएगा, दाई और बाई ओर चला जाएगा। और कितने डिजिट, जितने 0 है, तो 1 0 है, तो ये कहाँ आ जाएगा सर, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। मतलब कि सर सिंपल सी बात है, 358.5 था, ये डेसिमल 1 डिजिट छोड़कर इस जगह पे आ जाएगा। मतलब आंसर कितना आ जाएगा 35.85, 35.85 क्या रहेगा सर हमारा आंसर, फाइनल आंसर रहेगा।
ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या करना है, सबसे पहले जो आपको डिवाइड दिया जाए तो डिवाइड से सबसे पहले आपको जीरो हटाना है। अगर पॉइंट हटाना है, अगर ऊपर की तरफ पॉइंट है तो पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट्स हैं उतने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डिनोमिनेटर में जी पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड में जितने नंबर्स हैं उनका ऊपर न्यूमरेटर या अंश में गुणा कर दीजिए और उसके बाद में फिर जो भी डिवाइड करना है डिवाइड करके वापस से जो आपको पॉइंट लगाना है वहां पर वापस से पॉइंट लगा दीजिए कि डिवाइड में जितने जीरो होंगे पॉइंट उतने ही डिजिट्स पे लगेगा। और अगर मल्टीप्लाई में जीरो होंगे तो कहाँ जाएगा, राइट साइड में, डिवाइड में जीरो होंगे तो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड में। जैसे हम एक क्वेश्चन के ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन के लिए और प्रैक्टिस करते हैं, हम इसके ऊपर नहीं करेंगे, इसके ऊपर चलो इसके ऊपर ही कर लेते हैं। 32.001 आपके पास है, मान लो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक इजी क्वेश्चन है अच्छा सा, 32.001 डिवाइडेड बाय 0.12। चलिए सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे जो स्टेप नंबर फर्स्ट है उसमें इनको विदाउट पॉइंट के लिखिए, 001 लिख देंगे, अपॉन क्या कर देंगे सर 012 भी लिख देंगे। आपको पता है कि पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट थे, 3 डिजिट, तो मल्टीप्लाई इसका कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, 1 2 3 आ जाएगा। इसमें कितने से 2 डिजिट, तो मल्टीप्लाई ऊपर कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि ये कहाँ इफेक्ट देता है नीचे और ये कहाँ इफेक्ट देता है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में इफेक्ट देता है। आपको पता है मल्टीप्लाई के अलावा कोई भी साइन नहीं दिख रहा, गुणा के अलावा नहीं दिख रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये 100 का डिवाइड आसानी से इसमें हो जाएगा 1000 में, 2 जीरो हट जाएंगे। अब आपके पास में आंसर क्या रहा सर, हमारे पास में रहा 32.001 अपॉन, आपको पता है ये जीरो हट सकता है 12 वाला, क्योंकि इधर जीरो आ गया, तो 12 मल्टीप्लाई कितना रहेगा सर, 10 रहेगा। आपको पता है 10 को तो लास्ट में डिवाइड पॉइंट में काम में ले लेंगे। अभी क्या करते हैं, अभी सर इनको आपस में डिवाइड करते हैं। तो 12 का अगर आपसे मैं 12 डिवाइडेड 32.0032001 इज डिवाइडेड बाय 12, इसको 12 से भाग करना है। तो जब 12 से भाग करेंगे तो 3 2 जा 24 माइनस कर देंगे तो 8 कितना आ जाएगा 80, और 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, नीचे कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर से ये सर जीरो यहाँ पे आ जाएगा तो 80, फिर से 12 6 जा कितना आ जाएगा 72, माइनस किया तो सर हमारे पास में कितना आ गया 8, और ये जो 1 यहाँ से नीचे आ जाएगा 81, और 81 तो सर हमारे पास में कितना आ जाएगा 12 7 जा 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 माइनस करो तो कितना रहेगा सर 9, 9 के बाद में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाकर जीरो बनाओ, जीरो बनाकर 90 बना, 90 बनेगा तो 12 7 जा कितना हो जाएगा 84, 12 7 जा 84, 84 तो माइनस कितना आ जाएगा 6। आपके पास आपने पहले से पॉइंट लिख रखा है तो पॉइंट लिखने से एक जीरो तो ले सकते हो ना फ्री में, एक जीरो तो आपको वैसे फ्री में मिल जाएगा, तो 6 के आगे क्या लिख दोगे सर, आप 6 के आगे जीरो लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम वापस लाने जाएंगे तो जीरो लिख देंगे, और 12 5 जाएगा 60, तो आंसर कितना आ गया 266.675 अपॉन कितना है सर 10 डिवाइड में। अब देखो अगर डिवाइड में कभी आपके पास में जीरो रहे, अगर आपके पास में भाग में अगर दशमलव हो तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, इसको किधर ले जाएंगे सर, लेफ्ट साइड में, या इसको दाईं ओर ले जाएंगे, और दाईं ओर कितने डिजिट सर, जितने जीरो होंगे तो उतने यहाँ पर आ जाएगा आंसर, तो ये कितना आ जाएगा 266.675, 266.675 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा, और 10 डिवाइड में होगा। तो सर हमने क्या सीखा कि जब भी डेसिमल, अगर आपको डेसिमल के डिवाइड्स करने हैं तो आपको सिंपल सा एक ही काम करना है, क्या कि सबसे पहले उसके पॉइंट्स को न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में सर सिंपलीफाई, सिंपल सा डिवाइड कीजिए। अगर मल्टीप्लाई में 10 की पावर हो जाती है तो राइट साइड में ले आए, अगर डिवाइड में हो जाती है तो कहाँ ले जाइए, लेफ्ट साइड में लेकर आ जाइए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, है ना, जिनके ऊपर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के भी शायद ट्राई करूंगा, उसके भी देने की। और एक अब आपके लिए मैं ये होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको मैं कल हमारे जो एग्जाम्पल सीखेंगे उस समय में फिर इनको आपको करवा दूंगा सोल्व। चलिए आप एक काम कीजिए, इसको एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, आपको कल जब मैं एग्जाम्पल सोल्व करवाऊंगा उसी समय, उसके समय लिखो। पहले देखो कुछ क्वेश्चंस हम लिख देते हैं, सबसे पहले हम ये एक क्वेश्चन लिख देते हैं, सोल्व दिस, है ना, सोल्व दिस। चलिए मैं सोल्व, सबसे पहले ए का लिखिएगा, यस 23.64 प्लस 4.03 प्लस 1.263 प्लस
सेट हो जाए। चलो क्वेश्चन लिख लो। इसके बाद में और 24.36 प्लस इसके बाद में अगर और देखें तो 3.123। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का और देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं 43.025 माइनस 18.36। क्वेश्चन सी देखिए, यहाँ आपके पास में लिखा हुआ है 3.04 मल्टीप्लाई 0.012। ये पॉइंट यहाँ पे है, ये डेसिमल यहाँ पर है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देते हैं आपसे। डी लिखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 12.65 डिवाइडेड बाय 0.052 0.05 कर दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है सर 42.06 डिवाइडेड बाय 06 एंड इसके बाद में यहाँ लिख देते हैं 063 डिवाइडेड बाय 0.12। क्वेश्चन नंबर एफ लिखिएगा 18.423 डिवाइडेड बाय 0.4 कर देते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट ओके, इसमें से पहले ये हटाते हैं, 3 हटाते हैं, इधर कर देते हैं हम डिवाइडेड बाय 0.0004। ठीक है, ये हमारे पास में आपको एडिशन के दे दिया, एक सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चारों क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर बी सेकंड लिखते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए, यहाँ आपको क्या करना है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में इनको सोल्व करना है। जो भी नीचे आपको गिवन दिया जाए, सोल्व दिस, इन्हें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ए है कि सर इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। किसमें लिखिए सर? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में, ये आरोही क्रम में आप लिखिएगा इसे, आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर में किसे लिखना है? कुछ क्वेश्चन से आपको मैं लिख रहा हूँ। 623.0432। इसके अलावा एक नंबर आपके पास में आ जाता है 632.0432। एक नंबर आ जाता है आपके पास में अगर लिखें तो 623.0423। एक नंबर आ जाता है 632.0423। ठीक है, इनको आपको आरोही क्रम या आपको किसमें लिखना है सर? आपको अवरोही असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन बी आपसे लिखते हैं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताने है ना। ग्रेटेस्ट, चलो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट छोड़िए, यहाँ आपको केवल साइन लिखना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ आपको केवल यहाँ पर साइन लिखना है कि आपके पास में, जैसे मान लो कि मैं लिखूं कि यहाँ पर आपको साइन लगाने, जैसे इक्वल या ये और ये, इन तीनों साइन में से जो भी आपके पास में रहे, ये यहाँ पर आपको फिक्स करने हैं। जैसे इसके अंदर मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ 432.42। इसी तरह बॉक्स बना दिया आपको 36.42। ठीक है, इसके अलावा अगर और देखें कि सर और आपको क्वेश्चन इसमें देते हैं और साइन अगर आपसे लगवाए बनाए तो पहले मेरी सुन लीजिए। इसके बाद में यहाँ अगर हम देखें तो 362, इसके अलावा यहाँ लिखे तो सर 362.044। इसमें आप साइन लगाना चाहो तो यहाँ लिख दोगे सर 3620.044। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ क्या करेंगे सर 48.0236। इसमें आपको साइन लिखना हो कि 48.0623 आपको ये लिखना हो, है ना। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर ए और बी। इसके अलावा और क्वेश्चंस किसके दें? इसके अलावा अगर क्वेश्चंस देना चाहें तो आपको एक क्वेश्चन और दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको, क्वेश्चन नंबर 3 जो रिलेटेड करते हैं वो इससे कर देते हैं, सॉल्व दिस, है ना। या इसके अंदर देखिए सर, यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर आपको मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ
आपको यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न में बदलिए, साधारण भिन्न में बदलिए। ये देखिए सर, यहाँ पर अगर इसको अगर लिखना चाहें या क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कौन सा लिखें, यहाँ लिख देते हैं 4.236, इस पे बार लिख देते हैं। इसके अलावा यहाँ लिख देते हैं सर 23.04, इसके पूरे पर बार लिख देते हैं। थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा सर 18.426, इस पे बार लिख देते हैं। ये आपको कन्वर्ट करना है। इस कन्वर्जन के अलावा और आपसे क्या बनवाया जाए जिससे कंप्लीट हो पाए, आपसे एक काम करते हैं, डिवाइड तो हो गया, ठीक है, डिवाइड होके आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा देते हैं ना, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न में बदली, डेसिमल नंबर लिख लेते हैं ना, दशमलव संख्या में बदली, दशमलव संख्या में बदली। ठीक है, अगर यहाँ एक क्वेश्चन दे, जैसे मान लो 80/3 कर दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर यहाँ बात करें तो 432/15, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो 862/12। इसे क्या करना है, आपको डेसिमल नंबर में या दशमलव संख्या में आपको बदल देना है, दशमलव संख्या में आपको बदलाव कर देना है। तो सर ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, टोटल 3 क्वेश्चंस आपको लिखवाए हैं, उन 3 में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। ये एग्जांपल्स में यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पे देखिएगा सर, यहाँ पे डेसिमल नंबर या दशमलव संख्याओं के, ये आपके पास में क्वेश्चन है दशमलव संख्या, दशमलव दशमलव संख्या, दशमलव संख्या आपको ये क्या है, आपके पास में एग्जांपल्स हैं। आप क्वेश्चन फटाफट से क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन हैं, ये फटाफट से लिख लीजिए। और फिर हम जो अब अपने डेसिमल नंबर जो है, जो हमारा दशमलव संख्या है, वो दशमलव संख्या हमारा कंप्लीट हो चुका है, दशमलव संख्या कंप्लीट और डेसिमल नंबर है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसके कुछ एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इसके एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करने के बाद में फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में न्यू चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बना लीजिए, और ये क्वेश्चन बनाने के बाद में आप इनको सोल्व कीजिएगा, कल हम एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आपसे फिर कल क्लास में मिलते हैं। आज के क्लास में हम इतना ही सीखेंगे।